खबर धौलपुर से है, जहां निहालगंज थाने के जगन चौराहे पर बाइक सवार दो बदमाशों ने मोबाइल चोरी का प्रयास किया, लेकिन मौके पर मौजूद लोगों ने दोनों बदमाशों को धर दबोचा और इस दौरान मौके पर जमा भीड़ ने चोरों की जमकर धुनाई भी कर दी। घटना की सूचना पाकर निहालगंज पुलिस मौके पर पहुंची और मुश्किल से दोनों आरोपियों को भीड़ से बचाया और थाने लेकर आई। फिलहाल पुलिस दोनों से पूछताछ में जुटी है। नए कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग को लेकर दिल्ली बॉर्डर पर किसानों का महापड़ाव लगातार जारी है। शाहजहांपुर बॉर्डर पर भी प्रदेश के किसान जुटे हुए हैं और इधर कृषि कानूनों को लेकर किसानों को जागरूक करने का काम भी किया जा रहा है। किसानों को जागरूक करने के काम पर किसान नेताओं के साथ साथ शिक्षक समुदाय भी लगा हुआ है और इसी के तहत राजस्थान विश्वविद्यालय के सहायक प्रोफेसर सीबी यादव जयपुर जिले के किसानों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं। सीबी यादव ने जयपुर जिले के विभिन्न क्षेत्रों में किसान जन जागृति जनसभा का आयोजन कर किसानों को नए कृषि कानूनों से होने वाले नुकसान की जानकारी दी और साथ ही किसान आंदोलन के समर्थन में बाजरे की रोटी और सूखा आटा अभियान की शुरुआत की गई। इस अभियान के तहत आंदोलनरत किसानों के लिए प्रत्येक घर से 5 बाजरे की रोटी और सूखा आटे का एकत्रण किया जाएगा। आज से ट्रेनों की बुकिंग सुपरफास्ट होगी। ट्रेन यात्रियों को ऑनलाइन टिकट की बुकिंग में अब परेशानी नहीं होगी। अब 1 मिनट में एक साथ 10,000 रेल टिकटों की बुकिंग हो सकेगी और अभी 1 मिनट में 7500 टिकट की बुकिंग होती है। दरअसल आज केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल आईआरसीटीसी की नई वेबसाइट लॉन्च करेंगे। रेल अधिकारियों के अनुसार आईआरसीटीसी की वेबसाइट अपग्रेड होने के बाद टिकट बुकिंग की स्पीड बढ़ जाएगी और यात्री पहले की तुलना में ज्यादा तेजी से टिकट बुकिंग कर सकेंगे और साथ ही वेबसाइट से खाने पीने समेत अन्य सुविधाएं भी जुड़ जाएंगी। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार में मंत्री रहे गायत्री प्रजापति की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। खनन घोटाले को लेकर प्रवर्तन निदेशालय ने गायत्री प्रजापति के अमेठी वाले घर पर छापामारी की और इसमें कुल 11 लाख रुपए के पुराने नोट बरामद हुए हैं। इसके अलावा ईडी को 5 लाख रुपए के सादा स्टाम्प पेपर, 1.5 लाख रुपए कैश और 100 से अधिक बेनामी संपत्तियों के दस्तावेज भी मिले हैं। दरअसल खनन घोटाले के संबंध में हुई ये छापेमारी लंबे वक्त तक चली, जिसमें ईडी को कई दस्तावेज मिले। ईडी को छापेमारी में जो दस्तावेज मिले हैं उनसे पता चलता है कि गायत्री प्रजापति की लखनऊ, कानपुर, मुंबई, सीतापुर समेत 6 से ज्यादा शहरों में संपत्ति है और दावा यह भी है कि ये सारी संपत्ति खनन की कमाई से बनाई गई है। आपको बता दें कि यूपी के पूर्व कैबिनेट मंत्री गायत्री प्रजापति अभी रेप के मामले में जेल में बंद हैं और साथ ही खनन के पट्टों के आवंटन में धांधली के आरोप में उनके खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय और सीबीआई की जांच भी चल रही है। नागौर नगर परिषद ने बीकानेर हाईवे पर सालों पुराने रेलवे क्रॉसिंग क्षेत्र की करोड़ों की सरकारी जमीन पर किए गए अवैध कब्जे पर कार्रवाई की है। इस दौरान नगर परिषद के अतिक्रमण के दस्ते ने अवैध अतिक्रमण ध्वस्त किए। आपको बता दें कि सरकारी जमीन पर रेलवे अंडरपास बना था, जहां भूमाफियाओं की ओर से अवैध कब्जा कर दुकानें बनाई गई थीं। इस पूरे मामले की शिकायत जिला कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र कुमार और संभागीय आयुक्त डॉक्टर वीना प्रधान से की गई थी, पर इस पर नगर परिषद ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। जोधपुर के फलौदी रेलवे जंक्शन के पास ट्रेन की चपेट में आने से एक अधेड़ की मौत हो गई। मामले की सूचना पाकर पहुंची जीआरपी ने मृतक की शिनाख्त रायकाबाग निवासी राजा जैन के रूप में की है। जानकारी के मुताबिक राजा जैन शिव मंदिर दर्शन के लिए जा रहा था और तभी ट्रेन की चपेट में आ गया। फिलहाल पूरे मामले की जांच जारी है। जयपुर के चाकसू थाना क्षेत्र के केशवपुरा गांव में जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया। इस दौरान दोनों पक्षों के बीच लाठी भाटा और कुल्हाड़ी की जंग हो गई, जिसमें 1 दर्जन लोग घायल हो गए। घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को अस्पताल पहुंचाया, जहां से 7 लोगों को गंभीर हालत में जयपुर रेफर किया गया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है।
था बिजली की बात को लेकर, और उसमें दोनों पक्षों के काफ़ी चोटें हैं। दोनों पक्षों में कुछ रेफर भी किया गया है, और कल भी इन्होंने झगड़ा किया था, और आज भी सुबह जल्दी ही दोनों पक्ष लड़के और आपस में काफ़ी मारपीट हुई इनके, और दोनों पक्ष अभी हॉस्पिटल आए हैं। इनमें काफ़ी नाथुलाल विष्णु और ग्यारसी और राम ये सुनीता इनको रेफर कर दिया है, ये चले गए हैं। और इनको अभी गीता और मेवली ममता ये खुद की निजी मान से गए हैं। जालौर के आहोर पुलिस थाना परिसर में एडिशनल एसपी सत्येंद्र पाल सिंह ने साल के आखिरी दिन शांतिपूर्ण व्यवस्था बनाए रखने के लिए सीएलजी सदस्यों की बैठक ली। इस बैठक में आहोर पंचायत समिति के नवनिर्वाचित प्रधान संतोष कंवर का स्वागत किया गया। वहीं एएसपी ने कोविड-19 को लेकर सरकार की गाइडलाइन की पालना करने की अपील भी की। भरतपुर के जनूथर क्षेत्र में 3 दिन से सर्दी के तल्ख तेवर बरकरार हैं। आमजन को सर्दी के सितम की मार झेलनी पड़ रही है। जहां एक बार फिर पानी जम गया, ऐसे में चारों ओर शिमला जैसा नजारा नजर आ रहा है। तापमान निरंतर न्यूनतम स्तर की तरफ है, जिससे फसलों को भी नुकसान पहुंच रहा है। अब किसानों को फसल खराबे का डर भी सताने लगा है। प्रदेश में सर्दी के तेवर तीखे हैं। राज्य के हिस्सों में पारा माइनस में दर्ज किया गया है। राजधानी जयपुर के जोबनेर में भी ठंड ने लोगों की कपकपी छुड़ा दी। बीती रात जोबनेर में पारा -1 दर्ज किया गया। ठंड का आलम यह था कि घरों के बाहर बर्तनों में रखा पानी बर्फ में तब्दील हो गया। जोबनेर में ठंड के कारण वहां सब्जी की फसलों को भी नुकसान होने की संभावना है। साथ ही ठंड से बचने के लिए लोग अलाव का भी सहारा लेते नजर आए। पारा लगातार तीसरे दिन भी जमाव बिंदु से नीचे गया। 3 दिन भी शीतलहर के कारण ठंड से राहत नहीं मिल रही है। धूप का प्रभाव तेज है, लेकिन ठंडी हवाएं परेशान कर रही हैं। झुंझुनू के सूरजगढ़ में पुलिस ने आबकारी मामलों में जब्त सैकड़ों लीटर शराब को कोर्ट के आदेशों के बाद आबकारी अधिकारियों की मौजूदगी में नष्ट किया और आबकारी के दर्ज 30 मुकदमों का निस्तारण किया। आपको बता दें कि सूरजगढ़ पुलिस ने पिछले कुछ वर्षों में अवैध शराब कारोबारियों पर कई कार्रवाई की थी, जिसमें दर्ज 30 मुकदमों में जब्त करीब 2200 लीटर अंग्रेजी और देशी शराब मालखाने में पड़ी थी, जिसके निस्तारण के लिए पुलिस ने न्यायालय की शरण ली। सूरतगढ़ थाने के आबकारी में जो जब्त मालखाना था, उसके 30 केसों का आज मालखाना का निस्तारण किया गया और उसको गड्ढे खोदकर तोड़वाकर और जेसीबी से मालखाने को ज़मीन तो दबा दिया गया है। और पुलिस के जितने भी अभियोग बनते हैं उनमें जो मालखाना जब्त है या जो न्यायालय से जिसकी परमिशन मिल गई है, उनको मालखाना निस्तारण का कार्यक्रम चल रहा है। ये जिले भर में करवाया जा रहा है। थाना सूरजगढ़ द्वारा आज माननीय न्यायालय से आदेश प्राप्त कर आबकारी अधिकारी के निर्देशन में 2017-18 से 20 तक के जो विभिन्न आबकारी के मुकदमात में हमने जो शराब जब्त की हुई थी, उसमें 2194 लीटर शराब को आज नष्ट कर आज खड्डा खोदकर जेसीबी से नष्ट किया गया। झालावाड़ जिले के गंगधार थाना क्षेत्र के भाटखेड़ी गांव में बदमाशों ने एक किसान के कुएं पर खड़े 2 ट्रैक्टर, एक मशीन और पशुओं के चारे में आग लगा दी। इतना ही नहीं, घर पर बंधी 2 भेड़ों को भी मार दिया। आगजनी की इस घटना में एक ट्रैक्टर पूरी तरह से जलकर खाक हो गया, तो वहीं अन्य साधनों को भारी नुकसान पहुंचा। वहीं घटना की सूचना पर गांव में अफरा तफरी मच गई। गंगधार थानाधिकारी में जाब्ते मौके पर पहुंचे और पूरे मामले की पड़ताल शुरू की।